डीप गले का जब ब्लाउज हम स्टिचिंग करते हैं तो एक समस्या आमतौर पे बहुत आती है, वो है कंधा गिरने की, यानी कि शोल्डर फॉलिंग प्रॉब्लम। ये क्यों होता है? क्या होता है, हम ब्लाउज को स्टिचिंग सही तरीके से करते हैं, पाइपिंग भी सही तरीके से लगाते हैं, उसके बाद भी हमारा कंधा गिरता है। उसका कारण क्या होता है कि शोल्डर का हम सही तरीके से कटिंग नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को साइज के अकॉर्डिंग, यानी कि 28 साइज से लेकर 48 साइज तक गले का फैलाव, शोल्डर और आर्म होल, ये तीनों चीज हमको कितना लेना चाहिए, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि ऐसी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। देखिए, ये जो मैं आपको चार्ट बता रहा हूँ, ये डीप गले के लिए, यानी कि 7 इंच से ऊपर के गले के लिए है। आप इसी तरीके से डीप गले में शोल्डर, आर्म होल और गले का फैलाव कटिंग कर सकते हैं। एक बात और कहना चाहूंगा, ये बैक नेक डीप है, यानी कि आप इस कटोरी वर्क ब्लाउज की भी कटिंग करते हैं तब भी आपको यही साइज से कटिंग करना है। चाहे वो प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग करिए, चाहे 4 डार्ट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करिए, चाहे सादा ब्लाउज की कटिंग करिए, या सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग करिए, शोल्डर और गले का फैलाव आपको सेम ही रखना है डीप गले में। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने चार्ट बना के पहले से रख लिया है, जिसमें साइज के वाले कॉलम में मैंने पूरा साइज लिख दिया है, जैसे 28 से लेकर 48 इंच तक। उसके बाद गले का फैलाव, फिर शोल्डर, फिर आर्म होल। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आर्म होल और फैलाव और शोल्डर क्या चीज है पहले तो देखिए, ये शोल्डर हो गया, ध्यान रखेंगे, ये शोल्डर, गले का फैलाव हो गया ये वाला, और आर्म होल ये। समझ गए होंगे आप कि जो शोल्डर है कंप्लीटली यहां तक है, गले का फैलाव ये हो गया और आर्म होल ये हो गया। समझ गए होंगे आप कि तीनों चीज को कैसे मैं इसमें आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए, पहले 28 इंच है, तो 28 इंच में हमको गले का फैलाव रखना है 2.25 इंच। ध्यान रखेंगे, 2.25 इंच। और इसका जो शोल्डर है वो रखेंगे हम 4.25 इंच, यानी कि ये हो जाएगा कंप्लीटली। और ऊपर नापेंगे तो 9.5 इंच होगा। और इसका आर्म होल, तो इसका आर्म होल हम लेंगे 4.5 इंच, ये हो गया। अब आते हैं 30 साइज में, तो 30 साइज में इसका हम गले का फैलाव रखेंगे 2.5 इंच, और इसका शोल्डर हो जाएगा हमारा 5 इंच, और इसका आर्म होल भी दोस्तों 5 इंच ही होगा। अब आते हैं 32 साइज में, तो 32 साइज में भी गले का फैलाव हमको 2.5 इंच ही रखना है। इसका शोल्डर हम रखेंगे 5.25 इंच, और इसका आर्म होल भी रखेंगे हम 5.25 इंच। अब आते हैं हम 34 इंच में, तो 34 इंच में भी गले का फैलाव हमको 2.5 इंच रखना है दोस्तों। शोल्डर भी इसका मैं लूंगा 5.25 इंच, और इसका आर्म होल भी मैं इसको कटिंग करूंगा 5.25 इंच में। अब आते हैं 36 इंच में, तो 36 इंच में भी इसका गले का फैलाव जो है वो 2.5 इंच रखेंगे। शोल्डर इसका लूंगा मैं 5.5 इंच, और इसका आर्म होल लूंगा मैं 5.5 इंच। ध्यान रखेंगे, 36 इंच सीना में गले का फैलाव रखा हूँ 2.5 इंच, शोल्डर रखा हूँ 5.5 इंच, और आर्म होल भी 5.5 इंच रखा हूँ। अब आते हैं 38 साइज में, तो 38 साइज में भी गले का फैलाव 2.5 इंच लेंगे हम, शोल्डर भी इसका हम 5.5 इंच ही लेंगे, आर्म होल जो है ये भी हम 5.5 इंच ही लेंगे। अब आते हैं 40 इंच में, तो 40 इंच में गले का फैलाव लेंगे हम 2.25 इंच, शोल्डर इसका लेंगे हम 5.5 इंच ही लेंगे, इसका भी शोल्डर। आर्म होल इसका लेंगे हम 6 इंच में। ध्यान रखेंगे, 40 इंच सीना में गले का जो फैलाव रखे हमने 3.25 इंच, शोल्डर रखा है इसका 5.5 इंच, और आर्म होल रखे 6 इंच। अब आते हैं 42 इंच में, तो देखिए 42 इंच में भी गले का फैलाव हमको रखना है 3.25 इंच, और इसका शोल्डर, ध्यान रखेंगे, इसका शोल्डर हमको लेना है अब 6.25 इंच। ध्यान रखेंगे, 6.25 इंच, और इसका आर्म होल रखेंगे हम 6.25 इंच। इसका आर्म होल हम 6.25 इंच रखेंगे। और 44 इंच सीना में दोस्तों हम गले का फैलाव रखेंगे 3 इंच, और शोल्डर रखेंगे इसका हम 6 इंच, और आर्म होल भी इसका हम 6.25 इंच ही रखेंगे। वैसे ही हम 46 इंच में आते हैं, तो गले का फैलाव ही 3 इंच रखेंगे, और इसका जो शोल्डर है वो भी दोस्तों हम 6 इंच ही रखेंगे, और इसका आर्म होल, ये आर्म होल इसका हो जाएगा 6.5 इंच। देखिए, गले का फैलाव मैंने 46 इंच में रखा है 3 इंच,
शोल्डर रखा है 6 इंच और आर्म होल रखा है 6.5 इंच। अब 48 इंच में आते हैं, तो 48 इंच में गले का फैलाव हमको रखना है 3.25 इंच, और इसका जो शोल्डर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 6.25 इंच, और इसका आर्म होल भी 6.5 इंच ही रहेगा। ध्यान रखेंगे, मैंने आप लोगों को पूरा इसको लाइन से बता दिया है। फिर से बताना चाहूँगा आप लोगों को, 28 इंच में हमको रखना है गले का फैलाव 2.25 इंच, शोल्डर 4.25 इंच, आर्म होल 4.5 इंच। 30 इंच साइज में गले का फैलाव हम रखेंगे 2.5 इंच, शोल्डर रखेंगे 5 इंच, आर्म होल भी हम 5 इंच लेंगे। 32 साइज में गले का फैलाव 2.5 इंच रखेंगे, शोल्डर इसका लेंगे 5.25 इंच, और आर्म होल भी हम 5.25 इंच लेंगे। 34 इंच साइज में गले का फैलाव 2.5 इंच, शोल्डर इसका रखेंगे 5.25 इंच, और आर्म होल भी हम 5.25 इंच रखेंगे। 36 इंच में गले का फैलाव 2.5 इंच, शोल्डर इसका रखेंगे हम 5.5 इंच, आर्म होल भी हम 5.5 इंच रखेंगे। 38 इंच में गले का फैलाव 2.5 इंच, शोल्डर रखेंगे 5.5 इंच, और आर्म होल भी हम 5.5 इंच रखेंगे। 40 इंच में गले का फैलाव 3.25 इंच, शोल्डर इसका 5.5 इंच, और आर्म होल 6 इंच। 42 इंच में गले का फैलाव 3.25 इंच, शोल्डर 6.25 इंच, और आर्म होल 6.25 इंच। अब आते हैं 44 इंच में। 44 इंच हो जाएगा गला का फैलाव 3 इंच, और इसका जो शोल्डर होगा वो 6 इंच होगा, और आर्म होल 6.25 इंच। और 46 इंच में गले का फैलाव 3 इंच, शोल्डर 6 इंच, आर्म होल 6.5 इंच। 48 इंच में गले का फैलाव जो है वो रखेंगे हम 3.25 इंच, शोल्डर इसका हो जाएगा 6.25 इंच, और आर्म होल जाएगा इसका 6.5 इंच। देखिए, मैं बताना चाहूँगा फिर से, ये हमारा ब्लाउज हम कटिंग कर रहे हैं। तो देखिए, गले का फैलाव हो गया ये वाला हिस्सा, जैसे कि हमने सपोजिंग 28 इंच में गले का फैलाव यानी कि ये वाला हिस्सा रखेंगे 2.5 इंच में। शोल्डर जो हो जाएगा वो कम्प्लीटली ये हो जाएगा यानी कि 4.25 इंच में, और आर्म होल हो गया ये वाला हिस्सा, यहाँ से लेके यहाँ तक हमको रखना है 4.5 इंच। मैंने आपको डिटेल से बताया है कि हमको किस साइज के ब्लाउज में गले का फैलाव कितना रखना है, शोल्डर कितना रखना है, और आर्म होल कितना रखना है। अगर हम इस तरीके से यानी कि इस साइज से हम गले का फैलाव, शोल्डर और आर्म होल की कटिंग करेंगे तो हम डीप गले के ब्लाउज में कभी भी हमारा कंधा गिरने की कोई भी समस्या नहीं होगी। इस चार्ट को आप एक कागज में नोट करके रख सकते हैं। इस वीडियो को देख के आप जानेगा होंगे कि कौन से साइज के ब्लाउज में हमको गले का फैलाव कितना रखना है, शोल्डर कितना रखना है, और आर्म होल कितना रखना है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर करें। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी वाली वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।